हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चैनी आज लेके आऊँ एक नया टॉपिक। जैसा कि आपको पता है कि हम कुछ वीडियो से इवेंट लूप के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम और इवेंट लूप की और प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। आज हम उसके एक पार्ट के बारे में बात करेंगे जो कि है माइक्रोटास्क क्यूज। वो क्या होते हैं और क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन होता है, एक एग्जांपल भी करेंगे। साथ ही इवेंट लूप के डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि वो बैकग्राउंड में कैसे इवेंट लूप में वो कैसे रन होता है। ठीक है, तो क्या करता है, चलिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरा इवेंट लूप का ये डायग्राम है। ठीक है, आपको मैं पिछली वीडियो में बता ही चुका हूँ कि मेरे पास टोटल फिक्स क्यूज होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 क्यूज होता है, मेरे सराउंडिंग होता है। बीच में मेरे दो क्यू होते हैं, नेक्स्ट क्यू और प्रॉमिस क्यू। तो आज जो मेरा इस वीडियो का फोकस रहने वाला, आज इस माइक्रो टास्क क्यू को हम बात करेंगे। ठीक है, तो और आपको तब मैंने बता दिया कि ये टाइमर क्यू और इनपुट आउटपुट क्यूज और चेक क्यूज और ये क्लोज हैंडलर कैसे काम। कुछ वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि उनका क्या काम होता है। साथ ही आज हम देखेंगे कि नेस्टिक क्यू और प्रॉमिस क्यू कैसे काम करता है माइक्रोटास्क क्यू में। ठीक है, तो उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले हम एक डायग्राम उससे पहले मैं एक एग्जांपल रन करेंगे, एक एग्जांपल बिल्ड करते हैं। और फिर हम धीरे से इवेंट लूप के प्रोग्राम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है। तो अपने एग्जांपल को में हम दो चीज़ करने वाले हैं। एक, क्या मैं नेस्टिक का प्रोग्राम लूंगा, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं स्लाइड में, या मेरा एक नेक्स्ट का माइक्रोटास्क क्यू में मैंने एक नेक्स्ट क्यू लिया। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आपको, अगर आप पिछली स्लाइड में देखें तो हम यहाँ मेरे पास दो माइक्रोटास्क क्यू जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ दो क्यू के कॉम्बिनेशन का होता है। एक होता है नेट क्यू और दूसरा था प्रॉमिस क्यू। ठीक है, तो आज हम इन्हीं की बात करेंगे और इनके लिए मैं दो इंडिपेंडेंट प्रोग्राम क्रिएट करूंगा और देखेंगे कैसे रन करते हैं हमारे इवेंट लूप में। ठीक है, तो पहले मैं नेक्स्ट क्यू आपको दिखा देता हूँ कि क्या मैं प्रोग्राम लेके आया हूँ आपके लिए। इसमें मैं ये कोड ऑफ लाइन ऑफ कोड हम रन करेंगे। नेक्स्ट क्यू के लिए मैं प्रोसेस डॉट नेक्स्ट करके मैं नीचे कंसोल डॉट लॉग मैसेज दूंगा। और एक मैं प्रॉमिस क्यू के बारे में, क्योंकि जो माइक्रोटास्क क्यू है वो कॉम्बिनेशन ऑफ दो क्यू है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया प्रॉमिस क्यू के। ठीक है, तो इसमें प्रॉमिस क्यू के बारे में बाद में बात करेंगे सेकंड हाफ में। पहले हम बात करेंगे नेस्टिक क्यू के बारे में। तो चलिए, एक नेस्टिक क्यू का मैं एक एग्जांपल आपको ले चलता हूँ और प्रॉमिस क्यू का हम मैं आपको प्रॉमिस क्यू के बारे में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर अपने हम विजुअल स्टूडियो कोड में आएंगे। ठीक है, तो चलिए एक नेस्टिक क्यू का एक प्रोग्राम बनाता है। तो मैं क्या करूँगा, एक सिंपल लॉग फंक्शन क्रिएट करूंगा। सिंपल लॉग फंक्शन है जिसमें मैं कुछ सिंपल मैसेज में डिस्प्ले करूंगा, ज़्यादा नहीं। कंट्रोल लॉग 1 में लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं डॉट प्रोसेस डॉट नेस्टिक नेक्स्टिक जो कि मेरा फंक्शन है, और इसके अंदर एक कॉल बैक में मैसेज में शो करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, प्रोसेस के साथ नेस्टिक करूंगा और इसमें मैं कंट्रोल डॉट लॉग में क्या डिस्प्ले करवाऊंगा, डिस्प्ले में करवाऊंगा रैंडम मैसेज, कुछ भी मैसेज में लिखता हूँ, दिस इज अ प्रोसेस डॉट नेस्टिक। ठीक है, नेस्टिक 1 में कर सकता हूँ। ठीक है, जस्ट कोई भी मैसेज आप रैंडमली ले सकते हैं, जस्ट समझने के लिए हम कोई भी मैसेज ले सकते हैं, इसलिए मैंने सिंपल प्रोसेस डॉट नेस्टिक ले लिया। और एक सिंपल कंट्रोल डॉट लॉग ले लूंगा और उसे कंट्रोल डॉट लॉग 2 कर दूंगा। ठीक है, कंट्रोल डॉट लॉग ये मैं स्ट्रिंग में लूंगा जो मुझे डिस्प्ले करवाऊंगा। ठीक है, मैं इसे स्ट्रिंग में ले लूंगा, कंट्रोल और लॉग 2। ठीक है, और मैं इसे सेव कर दूंगा। सेव करता है और देखता है कि हमारी ये जो प्रोसेस है वो कैसे होती है। एक मैं बात आपको यहाँ रन करने से पहले एक बार बता देता हूँ कि जितना भी हमारा सिंक कोड होता है वो एसिंक से ज़्यादा प्रायोरिटी लेता है। मतलब अगर आपका जो प्रोग्राम है वो उसमें एसिंक कोड और सिंक कोड होगा तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो होगी वो सिंक कोड की होगी। मतलब सबसे पहले जो कोड रन होगा वो सिंक कोड होगा, उसके बाद एसिंक को प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, तो चलिए रन करते हैं इस सिंपल प्रोग्राम को। तो मैं क्या करूँगा, नोड इंडेक्स डॉट जीएस एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। इसका आउटपुट आ रहा है कंट्रोल लॉग 1, कंट्रोल लॉग 2 और दिस इज प्रोसेस डॉट नेस्टिक 1। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा सिंक कोड होता है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है और एसिंक कोड की प्रायोरिटी कम होती है, इसलिए एसिंक कोड जो होता है बाद में
रन करता है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट लाइन ऑफ कोड जब भी रन हुआ तो कंसोल डॉट लॉग वन हुआ, और प्रोसेस डॉट नेक्स्ट मेरा एक कॉल बैक फंक्शन है। ठीक है, ये इवेंट लूप में बैकग्राउंड में रन हुआ, और उसके बाद ये मैं कंसोल लॉग टू, और उसके बाद जब मेरा कॉल बैक कंप्लीट हो उसके बाद मेरा ये लॉग हुआ। तो इस तरह से ये रन हुआ। अब इसे एक्चुअली में इवेंट लूप ने इसे कैसे हैंडल किया उसे हम स्लाइड के थ्रू समझते हैं। स्लाइड में आप देख सकते हैं, स्लाइड में आपको कुछ कंसोल लॉग स्टेटमेंट अलग मिल सकता है, इससे तो कंफ्यूज मत होइएगा, उसका मतलब यही है। तो मैंने सिर्फ आपको शो करने के लिए कंसोल लॉग में कुछ भी मैसेज हो रहा था। तो चलिए चलते हैं अपने फ्लाइट की तरफ और समझते हैं इस प्रोग्राम को कैसे इवेंट लूप के थ्रू रन किया गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा कंट्रोल लॉग है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ कोड क्या था आपका, कंट्रोल डॉट लॉग था, जो कि यहाँ ग्लोबल स्कोप में यहाँ पे कॉल स्टैक है, यहाँ पे इवेंट लूप है। ठीक है, और ये कंट्रोल लॉग है। तो जैसे कंट्रोल डॉट लॉग हुआ वो आपके कॉल स्टैक में आया और डिस्प्ले हुआ PL1। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल एक कंट्रोल लॉग में फिर डिस्प्ले हुआ, कॉल स्टैक में गया, प्रोग्राम रन हुआ, फिन कोड और कंट्रोल हो गया। उसका सेकंड में क्या होता है, लाइन ऑफ कोड जो है मेरा प्रोसेस डॉट नेट टिक हुआ, उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन आप देख सकते हैं, प्रोसेस डॉट नेट टिक में एक कॉल बैक फंक्शन है। तो अब क्या होगा कि ये कॉल बैक फंक्शन यहाँ से करके मूव होगा किसमें, नेक्स्ट टिक क्यू में, क्योंकि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये कॉल बैक फंक्शन कहाँ चला जाएगा, वो यहाँ मेरा नेक्स्ट टिक में पास ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक करके क्या रखा, तो आप आगे देखेंगे कि ये कॉल बैक फंक्शन आपका यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो आप देखोगे जो यहाँ से कॉल बैक फंक्शन था वो आपका यहाँ कॉल बैक चला गया, और ये आपका प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक आपका रन होने के बाद पॉपअप हो जाता है। ठीक है, उसका जो थर्ड मैसेज आएगा वो आएगा कंट्रोल डॉट लॉग टू, और आपका फेल टू वो हो गया। अब क्या होता है, जब फेल टू रन हो जा ये कंप्लीट हो गया उसके बाद मेरे कॉल स्टैक में कोई वैल्यू नहीं रह गई है, तब उस केस में क्या होगा, उस केस में जो भी मतलब एग्जीक्यूशन होगा वो इवेंट लूप के हाथ में चला जाएगा, एग्जीक्यूशन मूव हो जाएगा इवेंट लूप में। तो इवेंट लूप चेक करेगा अपने नेक्स्ट क्यू में कि कोई कॉलबैक या प्रोसेस कॉलबैक में कुछ कोई कॉलबैक फंक्शन तो अवेलेबल नहीं है, तो उसे मिलता है कॉलबैक, क्योंकि हमें प्रोसेस ऑन नेक्स्ट है। तो वो कॉलबैक क्या होगा, वापस कॉल स्टैक में आ जाएगा, और कॉल स्टैक में जो कॉलबैक फंक्शन में हमने कंट्रोल डॉट लॉग प्रोसेस दैट टिक वन ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, तो ये कॉल स्टैक के पास आएगा, कॉल स्टैक देखेगा और उसे डिस्प्ले कर देगा नेक्स्ट उसमें डाल देंगे। तो FL1 FL2 के बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ ये कंट्रोल लॉग FL1 FL2 प्रोसेस डॉट नेटटिक वन, और ये आपके दोनों जो कॉलबैक फंक्शन है वो कंट्रोल डॉट लॉग पॉपअप हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये जो पूरा फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होता है। अब हम बात करते हैं प्रॉमिस क्यू की। ठीक है, तो प्रॉमिस के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि प्रॉमिस के लिए क्या होता है। तो प्रॉमिस का मैं आपको एक बात दिखा देता हूँ कि प्लान में हम किसकी बात कर रहे हैं। तो अब हम जो दूसरा एग्जांपल करने वाले हैं वो करने वाले प्रॉमिस क्यू की। पहले हमने नेक्टिक प्रॉमिस हमने उसमें नेक्टिक के बारे में कहा होगा, क्योंकि माइक्रोटास्क क्यू में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें क्या है, दो क्यू है, पहला है नेक्टिक वाला क्यू और दूसरा प्रॉमिस क्यू। अब हम एग्जांपल कर रहे हैं प्रॉमिस क्यू पे। प्रॉमिस क्यू कैसे एग्जीक्यूट करता है उसके लिए ठीक एक और एग्जांपल हम विजुअल स्टूडियो कोड में करेंगे, और फिर एक एग्जीक्यूशन देखेंगे कि वो कैसे कर्म करता है, और फिर बाद में विजुलाइज करेंगे उसे इवेंट लूप के प्रोग्राम में। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो यहाँ मैं अपने इस प्रोग्राम को तो यहाँ आप देख सकते हैं हम विजुअल स्टूडियो कोड पाएंगे। तो मैं इस प्रोग्राम को कमेंट आउट कर देता हूँ और दोबारा से एक नेक्स्ट, क्योंकि हम प्रॉमिस कॉल बैक पे काम कर रहे हैं तो हम उसी के लिए मैं एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे जो आपको मैंने अभी स्लाइड दिखा दी। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रॉमिस प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व। ठीक है, और रिजॉल्व डॉट देन में जो मेरा एक कॉल बैक होगा डॉट देन, और उसके अंदर में एक कॉल बैक फंक्शन होगा कि उसके अंदर क्या होगा, तो मैं लॉग मैसेज डिस्प्ले करूंगा किसमें, दिस इज अ प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व वन, कुछ भी ले सकता हूँ, दिस इज अ प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व वन। ठीक है, एक ये हो गया। अब मैं इसमें क्या करूँगा, एक और प्रॉमिस डॉट टिक नेक्स्ट टिक, नहीं सॉरी प्रॉमिस नहीं, प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक। ठीक है, प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक मैं करूँगा, और इसके अंदर मैं एक कॉल बैक फंक्शन दूंगा। ठीक है, और कॉल बैक में एक लॉग मैसेज में डिस्प्ले करवाऊंगा, लॉग मैसेज दिस इज प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक वन। ठीक है, प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक वन। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक स्लाइड में एक
एक आपको पॉइंट टू रिमेंबर बता देना चाहता हूँ, जो कि मुझे लगता है इसमें बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए चलते हैं स्लाइड की तरफ। तो जैसा कि हम इसमें बात कर रहे हैं, तो इसमें एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व वाले क्यू को रन करने से पहले, कि जितने भी कॉल बैक हमारे नेक्स्ट क्यू में होता है वो हमारे प्रॉमिस कॉल बैक से पहले रन होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी नेक्स्ट टिक में अगर हमारा नेक्स्ट टिक क्यू में कोई भी कॉल बैक एग्जिस्ट करता है, तो पहले नेक्स्ट टिक का क्यू कॉल बैक एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जितने भी कॉल बैक होंगे उसके बाद वो प्रॉमिस डॉट क्यू वाले कॉल बैक एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए चलता हूँ वापिस विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो मैं क्या, अगर हम आ गए वापस विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ, ठीक है, रियलाइज करते हैं नोड इंडेक्स डॉट जीएस रन करता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ देसी प्रोसेस डॉट नेक्स्ट वन डिस्प्ले पहले हुआ और देसी प्रोसेस डॉट प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व वन। जैसे कि मैंने आपको अभी प्रॉम्प्ट रिमेंबर में बताया था कि जितने भी कॉल बैक हमारे नेस्टिक में होंगे, अगर एग्जिस्ट करता होगा कोई भी कॉल बैक नेस्टिक में, तो सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व प्रॉमिस में जितने भी कॉल बैक होंगे वो होंगे। तो सबसे पहले नेस्टिक का एग्जीक्यूट होगा कॉल बैक, उसके बाद हमारा उसमें होगा। तो चलिए एक विजुअलाइज करता है कैसे इवेंट लूप पीछे एग्जीक्यूट करता है। तो चलिए चलता है अपने स्लाइड की तरफ और समझता है कि कैसे इवेंट लूप पीछे एग्जीक्यूट करता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम था वो प्रोसेस डॉट रिजॉल्व था। ठीक है, और उसमें हमने प्रोसेस डॉट नेस्टिक लिया था। तो प्रोसेस डॉट ये प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व है, सॉरी ये थोड़ा रिटर्न में मिस्टेक होगी, तो आप इसे प्रोसेस ना समझ के प्रॉमिस समझ सकते हो। ठीक है, उसके लिए सॉरी कि मेरी ये लिखने में थोड़ी गलती होगी। तो प्रोसेस नहीं है, वो प्रॉमिस है। ठीक है, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व से ये कॉल बैक आपको रन हुआ, तो ये कॉल बैक कहाँ होगा, ये आपके प्रॉमिस में होगा, क्योंकि ये क्या है, प्रॉमिस का कॉल बैक है। ठीक है, तो जैसे ही आपका होगा तो यहाँ से जो कॉल बैक हुआ वो स्विच हो जाएगा आपका प्रॉमिस कॉल बैक। आप देख सकते हैं, अगर आप पिछले वाली स्लाइड में देखेंगे तो वहाँ आपको कोई कॉल बैक देखने को मिलेगा, वह सब सिर्फ हमारा जो प्रॉमिस कॉल बैक वो एम्प्टी है। ठीक है, तो जैसे ही रन होगा वैसे इसका कॉल बैक प्रॉमिस कॉल बैक में चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपको प्रॉमिस कॉल बैक में आ गया और ये पॉपअप हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है जो कि है प्रोसेस डॉट नेक्स्ट, तो आ जाएगा ये, तो उसका भी कॉल बैक क्या होगा, हमारे प्रोफाइल नेक्स्ट में चला जाएगा और वो भी पॉपअप हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एक बार समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ कॉल बैक उठ के इसका नेक्स्ट में आएगा और ये पॉपअप हो जाएगा। ठीक है, अब जब हमारा कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाता है तो जो एग्जीक्यूशन है वो हमारे इवेंट लूप के हैंडल में चले जाता है। तो इवेंट लूप चेक करता है कि जो भी हमारी माइक्रो टास्क क्यू है, चाहे वो नेक्स्ट क्यू हो चाहे वो प्रॉमिस कॉल बैक हो, तो उनमें एक सबसे पहली प्रायोरिटी किसे देगा, नेक्स्ट क्यू को देगा। जैसे क्योंकि मैंने आपको बता दिया पॉइंट टू रिमेंबर में कि अगर नेक्स्ट क्यू में कोई भी कॉल बैक होगा तो वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद प्रॉमिस कॉल बैक एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रॉमिस डॉट नेक्स्ट में हमारे एक कॉल बैक एग्जीक्यूट करता है, तो उसी कॉल बैक को कॉल इवेंट लूप पॉपअप करेगा किसमें, कॉल स्टैक में। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे तो यहाँ वो क्या होता है, नेक्स्ट वाला यहाँ कंट्रोल डॉट लॉग और कॉल बैक आपका गया और आपका डिस्प्ले होगा नेक्स्ट। ठीक है, और उसके बाद चेक करेगा, उसके बाद हमारे पास कोई और कॉल बैक एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद क्या करूंगा मैं, प्रॉमिस कॉल बैक वाला एनएक्सटी का आता था, उसके बाद प्रॉमिस कॉल बैक आ जाता है। ठीक है, ये देखिए रिजॉल्व वाला, फिर रिजॉल्व आ गया और प्रॉमिस कॉल बैक यहाँ से निकल के यहाँ आ गया और ये उसके बाद ये सब पॉपअप हो जाता है। सब पॉपअप हो गया और ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और जो आउटपुट आपको नेक्स्ट और रिजॉल्व मिलेगा वही आउटपुट अगर आप ध्यान से विजुअल स्टूडियो कोड में देखेंगे तो यही आपको देखने को मिल रहा है। तो देखा, एक बार विजुअलाइज कर देता है विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड में तो हम यहाँ देखते हैं प्रोसेस डॉट नेक्स्ट वन आ रहा है ऊपर और प्रॉमिस आ रहा है नीचे। तो वही हमने जो विजुअलाइज करा इवेंट लूप में, वैसे हमें आउटपुट यहाँ इस प्रोग्राम में देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे माइक्रोटास्क क्यू में हम कॉलबैक्स हैंडल करते हैं नेस्टिंग में और प्रॉमिस कॉलबैक्स में क्या आता है। आगे मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाना चाहूँगा, वो मैंने इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं करा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए उस पार्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा कि कैसे माइक्रोटास्क क्यू के अंदर जो कॉलबैक्स हमारे नेक्स्ट और प्रॉमिस कॉलबैक्स में होते हैं क्या डिफरेंस होता है और कैसे वो एग्जीक्यूट होता है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।